हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास में आ चुके हैं जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास नंबर है 51, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मैथ को किसी भी वैल्यू को राउंडेड कैसे किया जाएगा, वो भी जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। तो ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, और शेयर बहुत ज़रूरी करना है क्योंकि टेक्निकल फील्ड में सभी को जानकारी आना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। अब चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि राउंडेड कोई भी वैल्यू मैथ के अंदर राउंडेड किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम नोटपैड पर आपको एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी सहायता से ये पूरा प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो हेडिंग पहले से ही बना के रखा है। अब यहाँ पे हम मेन पार्ट चलेंगे, वो कहाँ से चलेंगे, सीधे सीधे हमारा बॉडी के अंदर पार्ट चलेगा। तो ये पहले से ही जो चीज़ रखी है उसको हटा देते हैं। ओनली हमारा HTML के अंदर पार्ट है, और हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, सबसे पहले बॉडी को लिखते हैं। ठीक है, और बॉडी को जो लिखा है हमने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, उसको स्लैश करके बॉडी के साथ में हमने अटैच कर लिया और उस बॉडी को भी क्लोज करके रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया बड़े आसान तरीके से। अब हमें जो फंक्शन बना रहे हैं उसका एक हम क्या बना देते हैं, हेडिंग पॉइंट बना देते हैं, जिसकी सहायता से हमें पता चलना चाहिए कि किसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो H1 हमने लिया हेडिंग, और स्लैश के द्वारा H1 को हमने यहाँ से क्लोज कर लिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद इसको क्या करना है, जिसका प्रोग्राम बनना है उसका नाम यहाँ पर हम दे देते हैं। तो जैसे जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बनना है तो जावा स्क्रिप्ट लिखना है, और जो प्रोग्राम बनना है उसका यहाँ पर नाम देना है। तो मैथ के अंदर हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसका, तो मैथ लिखेंगे पहले, डॉट में राउंड लिखा जाएगा, ROUND, राउंड के नाम से हमारा फंक्शन बनना है। तो इस तरीके से हमारा ये डिनोट कर लिया हमने राउंड के नाम से फंक्शन। तो जो हमारा प्रोग्राम्स दिखेगा सबसे पहले ही, तो ये हमारा हेडिंग शो करेगा सबसे पहले कि किस चीज़ का हमने प्रोग्राम बनाया है। किसी भी वैल्यू को हम क्या करेंगे, राउंडेड करेंगे। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मेन हमारा जो क्लास रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा किसी भी वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर एक हम क्या बनाती हैं, P नाम से एक पैराग्राफ लेते हैं, जिसके अंदर हम ID के नाम से एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के बाद इक्वल टू देते हैं, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेमो नाम से एक क्या बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, उस पैराग्राफ जो लिया है स्लैश बटन द्वारा हम उस पर उस प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, हम यहाँ जा कर के P को क्लोज कर लेते हैं, पैराग्राफ को। उसके बाद हम क्लास बनाने के बाद फिर राउंडेड मैथ के अंदर राउंडेड वैल्यू को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, वो भी नियरेस्ट इंटीजर पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो हमें टैग स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा रिटर्न शो करेगा। तो हमने यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर टैग लिखा, और हमने फिर उसको टैग को क्या कर लिया, जावा स्क्रिप्ट को स्लैश द्वारा इस टैग को हमने पूरा क्लोज कर लिया प्रॉपर तरीके से यहाँ तक। अब जो वैल्यू लिखी जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे क्या करेगी, हमें आउटपुट वाला फंक्शन को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ आउटपुट का क्या है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, डॉट गेट के साथ में इसे अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट हमने लिखा, लिखने के बाद फिर हमें यहाँ क्या देना है, B कैपिटल देना है, और Y स्मॉल देना है, I बड़ा देना है, D, क्योंकि ID हम ऊपर लिखा है डेमो। तो जो ID ऊपर लिखा है उसी का नाम हमें ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस नाम को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका नाम शो किया है हमने। तो हमने नाम शो किया है डेमो नाम से, तो डेमो नाम से हमने क्लास बना के शो कर लिया। अब मेन पार्ट आता है कहाँ पे, कि किस क्लास के साथ में इसको अटैच करना है, राउंडेड फंक्शन को। तो डॉट के साथ में इनर फंक्शन को हम अटैच कर लेते हैं, जिसकी सहायता से HTML प्रोग्राम हम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर पॉइंट हो गया होगा। फिर थोड़ा सा स्पेस देना है, इक्वल टू देना है, फिर स्पेस देना है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके का काम कर रहा है, एक मैथ में राउंडेड पार्ट का काम कर रहा है। तो मैथ डॉट, उसके बाद में क्या लिखना है, ROUND। ठीक है, यहाँ तक हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है राउंडेड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो x वैल्यू है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और सेमीकोलन हमें फिनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो रिटर्न वैल्यू है, तो वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगी। जैसे मान के चलो 5 पॉइंट मैंने दे दिया 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू दे दिया, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से रन करके देखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया था, हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, जिसमें ये फंक्शन के द्वारा ये दिखाई देगा कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस लेवल का बनना है। तो प्रोग्राम हम बनाते समय सबसे पहले हमने पैराग्राफ को ओपन एंड क्लोज कर लिया स्लैश बटन से। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम बनना है वो किस लेवल का बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लिखा, जो प्रोग्राम है वो मैथ का प्रोग्राम है, किस टाइप का है, .ROUND राउंड फंक्शन को यूज कर रहा है। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए यूज कर लिया एक्स में हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। किस तरीके का नंबर ले रहे हैं हम, एक क्या कर रहे हैं, रिटर्न वैल्यू को शो करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स, जो वैल्यू हमारी एक्स रिटर्न होके आएगी किसके द्वारा, राउंडेड, ठीक है। किसके द्वारा आएगी, राउंडेड, जो हमारा नंबर चलेगा उसको राउंड करेगा टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर पॉइंट, ठीक है। इंटीजर काम कर रहा है, वो भी किसके अंदर कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर कर रहा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके की जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पे शो करके दिखाई देगी। तो यहाँ तक तो क्लियर पॉइंट हो गया होगा। होने के बाद अब हमें यहाँ पे प्रोग्राम जो बनाया है हमने, वो प्रोग्राम कहाँ से ओपन हो रहा है, ओनली जी पैराग्राफ से लेकर के यहाँ तक प्रोग्राम शो हो रहा है। यही मेन इसका प्रोग्राम है, किसका, ओनली किसी भी मैथ फंक्शन में राउंड वैल्यू को रिटर्न करने का, ठीक है। अब मैंने जो वैल्यू ली है वो कैसी वैल्यू ली है, पॉइंट वाइज में ली है, 5.5 ली है। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारी रिटर्न होगी वो किस टाइप से यहाँ पे रिटर्न करेगा राउंडेड वैल्यू को। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारी एक्स वैल्यू है वो क्या कर रहा है, रिटर्न्स द राउंडेड वैल्यू ऑफ एक्स को, एक्स वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्स वैल्यू ही लिखी है कि नहीं लिखी है, तो एक्स वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये भी हमने यहाँ पे लिखा है एक्स वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। तो सबसे पहले फाइल को सेव करने से पहले फाइल में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसको हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जा करके सिलेक्ट कर लेंगे। और जिसका नाम से हमें फ़ाइल का सेव करना है, तो हमने क्या लिख दिया, धार के नाम से फ़ाइल बनाई, उसके साथ में बिना स्पेस किए हुए डॉट लगाया, HTML इंक्लूड कर लिया। HTML इंक्लूड करने के बाद इस पर ये बटन दिख रहा है आपका बीच में, तो यहाँ पे लिखा है सेव। सेव करने के बाद यस कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन सेव हो गया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया वो राउंडेड रिटर्न वैल्यू का है और वो हमने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे हमारा ये धार के नाम से प्रोग्राम आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करने पर ये हमारा प्रोग्राम ओपन होकर के आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस लेता है ये रन करने पे। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आ चुका है और आने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपकी एक लाइन ब्लू लाइन की एक ब्लू लाइन पट्टी दिख रही है, जिस पर हम अलाउ ब्लॉक कंटेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डेटा को येस करेंगे, तब हमारा प्रोग्राम से रन होगा। तो जो हम राउंडेड वैल्यू को शो करके दिखा रहे थे, वो हमारी राउंडेड वैल्यू कितनी आ रही है, 6 नंबर हमारा आ चुका है। तो यही हमने अभी आपको दिखाया था 5.5। 5.5 आपकी राउंड कहाँ जा रही है, वो 6 वाली वैल्यू को अटैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू में जो चेंजेस था वो आपके सामने नियरेस्ट शो करके आ गई। और जो हमने पी के अंदर रखा था वो ये हमारा शो कर रहा है, और जिसको हमने H1 के सामने रखा था वो ये हमारा फंक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जीरो सा बना है, जीरो नहीं है, ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया है। तो थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देते हैं जिससे सही दिखाई दे, वो फंक्शन की तरह है एक तरह, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जैसे अभी हमने 5.5 लिया था, तो यहाँ पे कोई हमने ऐसा वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे मान के चलो हम वैल्यू कर लेते हैं 4.4।
अब इसको सेव करते हैं। सेव करके कैसे कैसे करेंगे, कंट्रोल की सहायता से एस बटन प्रेस करेंगे या फिर फाइल में जाके यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से रन लोड पे पेज पे रन करेंगे तो उसके बाद हमारा डेटा रिटर्न हो जाएगा। अब जो 4.4 है तो वैल्यू हमारी शो करके दिखा रहा है कि जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है, किसके, राउंडेड फंक्शन के द्वारा। तो ये तो आपको रिटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम उस वैल्यू के अंदर रिटर्न फंक्शन के अंदर किस तरीके से राउंडेड वैल्यू के अंदर शो कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे 4.5 दे दिया और देने के बाद फिर मैंने इसको सेव किया। आप देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। जैसे ही मैंने राउंडेड फिगर में क्या दिया 4.5, 5 पॉइंट आ गया तो वैल्यू वो आगे वाली को शो कर देगा, क्योंकि उसमें कैसे जंप ले रहा है, वो राउंड फिगर में शो कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें जो आपकी राउंडेड फिगर के अंदर वो शो करके दिखाती हैं वैल्यू को। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 पॉइंट से कोई भी वैल्यू ऊपर पहुंचती है तो आपकी वो वैल्यू कन्वर्ट होकर के आगे पहुंच जाएगी। जैसे 8.4 लेता हूं तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा वो आप अपनी आंखों से चेक कीजिए। पहले तो सबसे पहले हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसी फंक्शन को मैं क्या कर दूँ, राउंडेड करके इसको 5 कर दूँ। 5 करने के बाद ये हमारा आंसर किस में चेंज हो जाएगा, ओनली आगे वाली वैल्यू में चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने 5 किया, 5 करने के बाद वो आगे वाली वैल्यू को रिटर्न करके शो कर रहा है, क्योंकि उसमें 5 इंक्लूड हो गया तो आगे वाली वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। जैसे मान के चलो मैंने 8.8 किया, अब देखते हैं कि इसका पॉइंट वैल्यू कितना आता है, क्योंकि ये राउंडेड उसी में चल रहा है तो आपका वहीं तक चलेगा, कोई अलग नहीं चेंजेस होगा। अब मैंने 8 बढ़ाया, 9 बढ़ाया, 10 बढ़ा दिया सीधे सीधे, तो 10 में क्या चेंजेस होगा एक बार इसमें नज़र करके देखते हैं। जो वैल्यू है वो हमारा रिटर्न होकर के 8 में ही चेंज हो गया, क्योंकि वो 10 को नहीं इंक्लूड करता है, वो कहाँ पे कर रहा है, 10 को इंक्लूड कर रहा है। तो रिटर्न वैल्यू हमारी वापस उसी पॉइंट पे आ चुकी है। तो ऐसे ही जो फंक्शन हम बनाते हैं वो इसी अनुसार हमारे डेटा को रिटर्न करता है किसी भी वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब मैंने 9 रख दिया, 8.9, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली 9 तक रिटर्न करेगा, फिर आपका वापस उसी पॉइंट पर रिटर्न कर देता है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक मैथ फंक्शन के द्वारा रिटर्न वैल्यू को जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हमने राउंड फंक्शन के द्वारा रिटर्न वैल्यू को शो करके आपके सामने लेकर के आए मैथ फंक्शन के द्वारा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नहीं तो आपके पास वीडियो को आने की लिंक पता नहीं चलेगा कब वीडियो इंस्टॉल हो चुकी है। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि आप लोगों को ऐसी ही प्रोग्राम्स रोमांचक बनाने के लिए बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 देखते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और सारी वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।